चुमाचुम है, 14 से ज्यादा है। ये चूड़ी हरी आता है। अच्छा डब्बा चढ़ा दे। हम छोटी किलो ये चूड़ी हरी आता है। अच्छा डब्बा चढ़ा दे। हम छोटी किलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए? होगा आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है हलछठ। हलछठ मीन्स जो आप लोग ना जानते होंगे, तो हलछठ का व्रत बेटी की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मतलब इसमें स्पेशली बेटी के लिए नहीं कर सकते, बेटे के लिए ही करते हैं। तो बस वही की पूजा की तैयारी हो गई है, करने जा रहे हैं। तो अब चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को तैयारी कैसे क्या करते हैं, और आप लोगों को के साथ भी शेयर करती हूँ, ठीक है? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। तो यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। तो मम्मी कुलवारे भर रही थी और मैं पूड़ियाँ सल रही थी। तो ये देखिए, इतना ज़्यादा मैं चढ़ा के चली गई थी। फ्राई पैन में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी, तो आग लग गई थी एकदम से। डर गए थे हम लोग कि गैस में कहीं आग न लग जाए, पर वही तक आग लगते लगते बच गई। फिर जल्दी से मैंने उतारा, उसमें जैसे ही पूड़ियाँ डाली एकदम से आग लग गई थी। एकदम से छोटी छोटी पूड़ियाँ ही बनाए थे। 14 ठो बनानी थी, 7 का जोड़ा। तो सोचे इसे फ्राई पैन में जल्दी से बना लेते हैं। तो ये देखिए बच गए हो क्या, हादसा होने से बच गया था। क्योंकि ये घी से बनती हैं, शुद्ध देसी घी के, और भैंस की जिसको पड़वा बच्चा हुआ होता हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे फीमेल, तो उसके घी से। तो ये बहुत मुश्किल से मिलता है कहीं कहीं से पूछने पे। तो सोचे थे फ्राई पैन में ऐसे ही बना लेते हैं। तो पूजा की तैयारी मम्मी कर रही हैं। मम्मी देख रही थी कि वीडियो बन रही, तो मम्मी सोची पैर में उठा दे। मैंने ऐसे ही ट्राइपॉड में लगा के रख दिया। तो मम्मी सोची वीडियो बन रही है, तो पहले उनका ध्यान ही नहीं गया, उधर आग लग गई थी। तो मम्मी बस कुलवारा भर रही थी और हम लोग लगे थे, क्योंकि पूजा का टाइम सुबह 10-10:30 बजे तक था। 10:30 बजे के पहले ही सारा कुछ करना होता है। तो बच्चे होते हैं, घर का काम होता है, पर हो गया हम लोग सुबह से लगे थे। तो सब तैयारियां हो ही गई थी, और ये सब करके इनको पहले इनको हल्दी से कुमकुम से टीकना होता है। तो वही मम्मी पहले टीक रही थी, फिर टीकेंगी। फिर इसमें सतंजा, मतलब 7 प्रकार के अनाज, उसको सतंजा बोलते हैं वो। फिर इसके बाद महुआ, जो महुआ उबाला जाता है वो महुआ। फिर उसके ऊपर दही रखते हैं, और इसमें 7 का जोड़ा होता है। तो ऐसे होती है पूजा। मैं टोकरी पूछती, मम्मी नहीं पूछती। कुछ काम होगा मैंने फोन लगा के सोनू पूछा तो वो बोला देगा कि दे दे तो फिर चुप हो। वो दादी को मोबाइल लगा फोन, डैडी पूछो कहाँ गए, गोबर लेने गए। अब यहाँ पे सब तैयारियां हो रही थी, आलता लगा रहे थे हम लोग। मम्मी के पहले मैंने लगाया, फिर अपने लगाया। ये सामान को आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये किचन का व्यू नहीं है, स्टोर रूम का है। तो वहाँ ऐसे ही सामान रखा रहता है। तो क्योंकि हम मम्मी किचन में नहीं पकाती हैं महुआ, पहले के टाइम में जैसे न्यू चूल्हे में बनाते थे, तो अब चूल्हा वाला सिस्टम तो है नहीं। तो यहीं गैस रख के, तो गैस में ही बना लिए थे, लेकिन स्टोर रूम था, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। खाती हूँ आप लोगों के लिए। पिज्जा स्टार्ट नहीं हुई है, पूजा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद भी दिखाऊंगी। तो ये इसकी पूजा होती है, इसको जाली छुली बोलते हैं हम लोग। और ये कलश गणेश बना हुआ है। ये सारी पूजा की 23 सामग्री हैं, और मेन इसलिए इसकी पूजा होती है। ये कुलवारा होते हैं, 7 का जोड़ा होता है। तो ये कुलवारों को पूजा होती है। तो मम्मी के 2 हैं, मेरे 3 हैं, क्योंकि मैं एक बढ़ा के पूजी हूँ। ये टोकरी, ये फूल, ये श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट, पानी है, ये सारी चीज़ों की पूजा होती है।
तो सबसे स्पेशली इसी चीज़ की पूजा होती है। इसमें महुआ, दही और 7 अनाज इसके अंदर भरे जाते हैं। और ये टोकरी होती है जिसमें मैं पूरी, इसमें भी सतंजा और इसमें भी महुआ। मेन इसमें महुए की पूजा होती है, महुआ खाते हैं। और ये फसही का चावल जो ये होता है इसको बना के खाते हैं, तो खाएंगे भी इसी को। ये वाला थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, पूजा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ है। चावल, ये रेड कलर का जो चावल होता है जो अपने से उगता है, इसको उगाया नहीं जाता, ये अपने से उगता है। तो ये वाला चावल, तो ये सारी चीज़ों की पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, कमेंट्स करिए। और क्या आप लोगों के यहाँ भी ये पूजा होती है जो देख रहे हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये हम लोगों की पूजा हो गई थी। शुरू से बेटा बनाया नहीं था, तो बीच से ही बनाया था ब्लॉग। पर ऐसे ही गौरी गणेश कलेश की पूजा करके फिर सब चीज़ें चढ़ा के, श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट्स जो सब रखे थे चढ़ा के, टोकरी तो चारों तरफ मैंने फैला दी थी, क्योंकि टोकरी मैं बस पूछती हूँ, मम्मी नहीं पूछती हैं। तो ये हम लोग के यहाँ छठ की पूजा ही बोलती है, इसको हलछठ बोलते हैं हम लोग। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि मतलब ये छठ पूजा होती है, तो वो जो बिहारी लोग छठ पूजा पानी में घुस के करते हैं, ये वो पूजा नहीं होती है। ये छठ की पूजा होती है मीन्स हम लोगों के बेटे के लिए स्पेशली किया जाता है। जिसकी बेटियाँ होती वो नहीं, जिस स्पेशली बेटों के लिए किया जाता है। और एक बेटे का 7, ये जो इनकी चुकड़ी हम लोग बोलते हैं, उसका 7 पेयर का एक जोड़ा बनता है, तो एक बेटे के लिए 7 लेते हैं। और उसमें यही सतंजा सब भर के उसमें पूजा की जाती है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जितना मुझसे हो पाया है तो उतनी चीज़ें दिखाई हैं। तो ये वो वाली छठ की पूजा होती है जो बिहारी लोग करते हैं, वो पूजा दूसरी होती है। तो वो पूजा नहीं है, उसको छठ की पूजा बोलते हैं और इसको हलछठ बोलते हैं हम लोग के यहाँ। तो हर जगह तो नहीं करते होंगे, तो जहाँ लोग करते होंगे तो वो लोग भी कमेंट्स करेंगे, और जो लोग ना करते हों तो वो लोग भी ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी पूजा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें।
और ये होता है, इससे व्रत का पारण किया जाता है ये वाले खाने से। तो हलचट का पारण मतलब जो हम लोग व्रत रहते हैं तो वो यही खाना खाते हैं शाम को। तो ये तो घी था और ये भाजी थी, वो महुआ था, और ये फसही का चावल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये चावल जोत की जुताई करके नहीं उगाया जाता है। ये खीरा वगैरह तो मैंने अपने से खा लिया था, दही, और यहाँ पे बना था हम लोगों का